एवरीवन, आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हम एक्सरसाइज नंबर 3.2 के क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, सो क्या दिया है देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर, ब्रिंग आउट द इनकन्सिस्टेंसी इफ एनी इन द फॉलोइंग। मतलब क्या होता है इसका, तो यहाँ पे आपको चार इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं अलग अलग, और इनमें आपको चेक करना है कि वो डेटा जो दिया गया है आपको वो कंसिस्टेंट है या नहीं। राइट, तो बेसिकली आपको चेक करना है कि वेदर द गिवन डेटा इज़ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो सर ये इसका मतलब क्या होता है कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट का? कंसिस्टेंट मतलब वो सही है या नहीं अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज़, कि अगर वो कोई प्रॉपर्टी को ब्रेक कर रहा है तो वो डेटा इनकंसिस्टेंट हो गया, और अगर वो प्रॉपर्टी को फॉलो करके बराबर इन्फॉर्मेशन दे रहा है अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी वो सही है। राइट, जो प्रॉपर्टीज़ हमने इसके पहले वाले लेक्चर्स में कवर किए थे। राइट, तो वो प्रॉपर्टी के अगर सही है तो कंसिस्टेंट रहेगा डेटा, अगर वो कुछ प्रॉपर्टी को ब्रेक कर रहा है, ऑपोजिट जा रहा है प्रॉपर्टी के, तो हम इसे कहेंगे कि डेटा इज़ इनकंसिस्टेंट। ओके, तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है यहाँ पर बी वाई एक्स प्लस बी एक्स वाई का वैल्यू दिया हुआ है 1.30 एंड आर का वैल्यू दिया हुआ है 0.75। तो आपको याद रहेगा कि यहाँ पर मैं आपको देखो एक्स दोनों का एडिशन दिया हुआ है, मतलब आपको मीन लेना है वहाँ पर। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था दैट वाज कि दोनों बी एक्स और बी वाई एक्स का जो मीन होता है राइट इज़ ग्रेटर और इक्वल टू आपका आर, बराबर। तो यहाँ पे हमें बी एक्स वाई और बी वाई एक्स निकालना पड़ेगा और आर भी निकालना होगा। तो यहाँ पर हम लोगों को पहले उनका मीन निकाल लेते हैं, तो जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो पहले लिख लेते हैं। पहले हम लोग उनका मीन लेंगे, ठीक है। तो मेरा जो बी एक्स वाई प्लस बी वाई एक्स का जो मीन होता है हम लोग वो ले लेते हैं। ओके, जो कि आपको सॉल्व करके कितना आता है वो देखना है। ठीक है, यहाँ पर गलती से ये आ गया, ये नहीं आएगा। हम खाली इसका स्क्वायर दोनों को ऐड करके इनका डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो वो वैल्यू आपको देगा 1.30 जो कि दिया हुआ है ऊपर। एडिशन डिवाइड बाय 2 करना है आपको, तो वो आएगा आपको 0.65। अब आपको प्रॉपर्टी क्या कहा गया था कि इसका जो आपको मीन आता है वो आपका आर का वैल्यू से क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा या तो फिर क्या रहेगा, इक्वल। बट ये तो छोटा आ गया, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या मिला, ये क्या वैल्यू मिल रहा है, इन दोनों का जो मीन है इज़ लेस देन आर, विच इज़ नॉट राइट। आपका प्रॉपर्टी क्या कहता है कि इसका जो स्क्वायर होता है, इनका जो मीन है वो आपके आर से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए या तो इक्वल होना चाहिए। बट यहाँ पे तो छोटा आया, तो ये प्रॉपर्टी को ब्रेक कर रहा है, राइट। ये सही नहीं जा रहा है, देयरफॉर हम क्या कहेंगे, द गिवन डेटा इज़ इनकंसिस्टेंट। ओके, फिर सेकेंड इन्फॉर्मेशन में देखिए क्या बोला है, बी वाई एक्स का वैल्यू और बी एक्स वाई का वैल्यू दिया है आपको 1.50 एंड आर का वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है 0.9। तो दोनों का वैल्यू बी वाई एक्स बी एक्स वाई दोनों का वैल्यू है आपका 1.50 और आर का वैल्यू क्या दिया हुआ है आपको -0.9 दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक सिंपल सी बात है, देखिए हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था कि जब बी एक्स वाई बी वाई एक्स दोनों का वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो आंसर आर जो है वो भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। या दोनों वैल्यूज़ अगर नेगेटिव है तो आर भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। बट यहाँ पे तो प्रॉब्लम क्या है कि आपका जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव आया है, बट आपका जो आर है वो नेगेटिव आ रहा है, जो कि राइट नहीं है, राइट। तो इसकी वजह से हमारा जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो पहले लिख रहे हैं हम, फिर यहाँ पे हम लोग मेंशन कर रहे हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन यानी कि आर पॉजिटिव एंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर नेगेटिव, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, बराबर है। बट कंसिस्टेंट होने के लिए दोनों के साइंस क्या होने चाहिए, सेम। बट फॉर कंसिस्टेंट डेटा दे मस्ट हैव सेम साइन, कि आपका आर और बी एक्स वाई बी वाई एक्स का साइन सेम होना चाहिए, या तो दोनों ही नेगेटिव में रहेंगे या तो दोनों ही पॉजिटिव में रहेंगे, बट एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव नहीं हो सकता, देयरफॉर द गिवन डेटा इज इनकंसिस्टेंट। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं, थर्ड इन्फॉर्मेशन जो दिया गया उसको चेक करते हैं। तो वहाँ पे आपको बी वाई एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 1.9, बी एक्स वाई का वैल्यू दिया हुआ है -0.25। ओके, तो अगेन सेम प्रॉपर्टी कि भाई दोनों का साइन सेम होना चाहिए, बी एक्स वाई बी वाई एक्स का भी आपस में साइन दोनों सेम ही होता है, या तो दोनों ही माइनस में होंगे या तो दोनों ही प्लस में, एक बी एक्स वाई माइनस में और एक प्लस में बी एक्स वाई प्लस में है, ऐसा नहीं चलेगा, राइट। सो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया है वो लिख लेते हैं, राइट। और यहाँ पे दोनों का साइन आपको डिफरेंट दिया हुआ है, बट प्रॉपर्टी क्या कहता है कि डेटा कंसिस्टेंट कब होगा, जब दोनों के साइन क्या होंगे, सेम। देयरफॉर ये डेटा भी जो है वो क्या है, इनकंसिस्टेंट। क्लियर है ये चीज़? तो अगर आपको प्रॉपर्टीज़ अच्छे से समझा है तो ये इसका में आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके बाद फोर्थ इन्फॉर्मेशन जो दिया है वो देखते हैं। वहाँ पर आपको बोला है बी वाई एक्स जो है आपको कितना दिया हुआ है 2.6 और बी एक्स वाई आपको दिया हुआ है 1/2.6। अब यहाँ पर हमें पता है प्रॉपर्टी के हिसाब से कि अगर एक का वैल्यू अगर 1 से ग्रेटर है तो दूसरे का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 से छोटा। तो यहाँ पे आपको देखिए
1 से अगर आप डिवाइड करेंगे 2.6 को तो आंसर ऑब्वियस सी बात है कि 0 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट, मतलब 1 से छोटा हो जाएगा। और ये यहाँ पे देखिए 2.6 है, मतलब ये 1 से बड़ा है, राइट। सो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हमारे दोनों के साइन सेम है, बराबर है, तो वो तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉलो हो रहा है साइन के बारे में। रही बात वैल्यूज़ की, तो हमारा बी वाई एक्स अगर ग्रेटर देन 1 आ रहा है हमको, तो बी एक्स वाई क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए। तो फॉर डेटा टू बी कंसिस्टेंट, राइट, हमें पता है वो प्रॉपर्टी लिख देते हैं हम लोग, राइट, साइन दोनों का सेम होना चाहिए। और दूसरा है बी वाई एक्स का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो बी एक्स वाई क्या होना चाहिए, लेस देन 1, जो कि यहाँ पर हुआ है। बी वाई एक्स आपका 2.6 है, देखो 1 से बड़ा हो गया, और ये 1/2.6 को जब आप सॉल्व करेंगे आंसर में अगर, तो आंसर 0 पॉइंट में ही जाएगा, राइट। तो फिर वो क्या हो जाएगा, 1 से छोटा हो जाएगा। देयरफॉर आपका जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है, राइट। तो गिवन डेटा जो है वो हम क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट है। क्लियर है ये चीज़। तो आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे क्या बोला है देखिए, 2 सैम्पल्स फ्रॉम बाइवेरिएट पॉपुलेशन हैव 15 ऑब्जर्वेशन ईच, मतलब आपका जो n है वो आपका क्या है, 15। फिर आपको बोला है द सैम्पल मीन ऑफ x एंड y, मीन मतलब आपका x बार और y बार, राइट, आर 25 एंड 18, तो आपका x बार और y बार आपको दिया हुआ है। उसके बाद द करस्पॉन्डिंग, चाहिए लिख लेते हैं पहले हम, सोल्यूशन में हम पहले लिख देंगे यहाँ पर x बार y बार हमें दिया हुआ है 25 और 18। फिर आपको बोला था करस्पॉन्डिंग सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिविएशन, सम ऑफ मतलब समेशन स्क्वायर ऑफ डिविएशन। डिविएशन का मतलब क्या होता है कि x में से x बार माइनस करना, y में से y बार माइनस करना, तो उनका समीशन दिया हुआ है यहाँ पे आपको, राइट। रिस्पेक्टिव मतलब x का जो होगा वो 136 है, y का जो है वो 150 है, तो आपका x माइनस एक्स बार 136, y माइनस वाई बार 150। फिर आपको बोला है द सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो सम मतलब टोटल प्रोडक्ट ऑफ क्या, डिविएशन, यानी कि x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, और उसका जो टोटल आता है दैट विल बी कितना आ रहा है, 123। ओके, तो ये आपको इन्फॉर्मेशन हमने वर्ड्स में से कन्वर्ट कर लिया, अब आपके लिए इजी हो जाएगा। यहाँ पे वो पूछ रहा है आपको ऑब्टेन द लाइन ऑफ रिग्रेशन x एंड y, तो x ऑन y आपको फाइंड करना है। तो आपको पता है कि x ऑन y के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, bxy की। और जब आपको इन्फॉर्मेशन इस तरह से दिया हुआ है, तो हमने ऑलरेडी पिछले क्वेश्चंस में कवर किया है कि जब इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है तो आपका bxy का फॉर्मूला क्या हो जाता है, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय y माइनस वाई बार का स्क्वायर। ओके, तो इसको पुट कर लेते हैं, इनके वैल्यूज़ को 123 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 150। डिवाइड करने पर ये आपको देगा 0.82। अब इसे हम लोग इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, तो हमारा रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y जो है वो क्या है यहाँ पर, x माइनस एक्स बार बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार। तो यहाँ पे x माइनस 25 वैल्यू पुट करेंगे, माइनस 0.82 को हम लोग दोनों अंदर मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो 0.82y माइनस 14.76 आ जाएगा। माइनस 25 को यहाँ पर ले लेते हैं, प्लस 25 हो जाएगा। फिर एक माइनस एक प्लस है तो नंबर्स को माइनस करना है, लेकिन ग्रेटर नंबर यानी कि 25 का साइन आएगा तो आंसर हो जाएगा आपका प्लस 10.24 में आएगा। ओके, तो आपका ये रिग्रेशन इक्वेशन हो गया, दैट इज़ x इक्वल टू 0.82y प्लस 10.24। तो यहाँ पे आपको इतनी ही चीज़ पूछी थी, एक ही इक्वेशन फाइंड करना था जो हमने कर दिया है, ठीक है। बट यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो वर्ड्स में जो इन्फॉर्मेशन दिया है इसे आपको ये कन्वर्ट करने आना चाहिए। अगर ये आपको समझ गया तो फिर आपके लिए ये ईजी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए सेम टाइप का एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, मीन आपको दिया एक्स बार, मीन आपको दिया 25, तो ये एक्स बार है, ये आपका वाई बार है 20, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स दिया है 4, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई दिया है 3, और यहाँ पे आर का वैल्यू भी दे दिया है आपको। तो पूछा क्या यहाँ पे, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इक्वल टू 10, मतलब एक्स का वैल्यू अगर 10 है तो वाई का वैल्यू क्या आएगा। और वैसे ही एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एक्स पूछा गया है जब वाई इक्वल टू कितना है 16, तो इसके लिए हमें बी एक्स वाई और बी वाई एक्स दोनों इक्वेशन फाइंड करके उसमें हम पुट करेंगे, राइट। तो अभी सबसे पहले यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दिया है, हमें पता है कि रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड करने के लिए आपको बी एक्स वाई बी वाई एक्स दोनों की ज़रूरत पड़ेगी, बट जो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दिया है दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन के टर्म्स में पुट करते हैं, ठीक है। तो हमारा बी वाई एक्स का फॉर्मूला, राइट, क्या हो जाएगा, लास्ट में एक्स है तो नीचे एक्स आएगा। दूसरा जो मैंने आपको बोला था वहाँ पे, राइट, हम लोग नीचे वाई लेंगे और ऊपर एक्स लेंगे। तो यहाँ पे हमें आर पता है, राइट, 0.5,
स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y पता है 3, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x पता है 4। 3 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो वो आ जाएगा आपको 0.75, उसे आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो वो आ जाएगा 0.375। सेम आपको करना है फाइंड करने के लिए बी एक्स वाई। यहाँ पे अगेन मैंने मिस्टेक किया है, ध्यान रखिए। यहाँ पर आप यहाँ पे रिवर्स करेंगे, यहाँ पे लास्ट में y है तो y नीचे आएगा, ये नीचे आएगा, ओके, और x ऊपर आ जाएगा, ठीक है। वैल्यूज पुट करने पर ऊपर 4 और 3, सॉल्व करने पर ये आ जाएगा 1.33। 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर आएगा 0.667, ओके। दोनों आपको वैल्यूज मिल चुके हैं, तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो रिग्रेशन इक्वेशन आपका जो है y ऑन x, राइट, तो इसके लिए आपको फॉर्म वैल्यू पुट कर लेना है y माइनस वाई बार बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार। इसमें हमें तीनों वैल्यूज़ पता है, x बार y बार हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, और बी एक्स वाई बी वाई एक्स हमने फाइंड कर लिया है, तो पुट कर लेते हैं। अब 0.375 को अंदर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो वो आ जाएगा 0.375x, और 0.375 इंटू 25 करूँगा तब मुझे मिल जाएगा 9.375। फिर अभी मुझे 20 को यहाँ पे लेना है तो ये +20 हो जाएगा। उसके बाद इन दोनों को जब आप लेंगे तो वो आपको आंसर देगा +10.625। ये इक्वेशन मिल चुका है आपको। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एस्टिमेट वैल्यू करना है, यानी कि फाई का वैल्यू फाइंड करना है जब x क्या है 10। तो यहाँ पर हम x के जगह पे 10 पुट करेंगे, तो लिख देते हैं यहाँ पर फॉर x इक्वल टू 10 इन रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। तो x के जगह पे आपको 10 लेना है, तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं और इसमें हम x के जगह पे 10 पुट करेंगे। तब जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो नंबर एक पॉइंट जो है एक नंबर शिफ्ट हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 3.75, और दोनों को प्लस करना है आपको, तो आंसर आ जाएगा 14.375, ओके। अब सेकेंड रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड करेंगे x ऑन y। आपको x का वैल्यू फाइंड करना है जब y का वैल्यू 16 दिया है, राइट, तो उसके लिए आपको x ऑन y फाइंड करना होगा। उसमें हम लोग यहाँ पे देखिए इक्वेशन ले रहे हैं और तीनों वैल्यूज़ हमें पता है, वो पुट कर देते हैं। 0.667 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे अंदर 1 बाय 1, तो आपको इस तरह से आ जाएगा। -25 को आपको यहाँ पर ले लेना है तो +25 हो जाएगा। तो एक नंबर माइनस एक नंबर प्लस है, तो नंबर्स को आपस में माइनस करना है, लेकिन साइन ग्रेटर नंबर का आएगा, दैट इज़ +25 का साइन आएगा। देखो प्लस ले लिया हमने, सॉल्व करने पर ये आपको मिल गया 11.66। अब ये इक्वेशन रेडी है आपका, तो इसमें आपको y का वैल्यू 16 लेना है, जिससे आपको x का वैल्यू फाइंड कर देंगे, राइट। सो फॉर y इक्वल टू 16 आपको इक्वेशन 1 x ऑन y में पुट करना है। पहले इक्वेशन लिख लेते हैं और इसमें अब y के जगह पे हम लोग क्या लेंगे, 16 लेंगे। तो 0.667 या 0.666 रेकरिंग बोलोगे तो भी चलेगा। 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको देगा 10.672 और 11.66, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ रहा है आपको 22.332, राइट। तो एग्ज़ाम में अगर आपको पॉइंट में गड़बड़ हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको राइट ही देंगे, बट ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं होना चाहिए। 22.33 आया, 32 आया या 34 आया तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट आप बोलेगे 22 के जगह पे 21 आ रहा है तो वो गड़बड़ है, वो रॉन्ग हो जाएगा। उतना मिस्टेक नहीं होना चाहिए। पॉइंट के बाद सेकेंड डिजिट जो होता है, राइट, सेकेंड डिजिट पॉइंट के बाद का, उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे चलता है, बिकॉज कोई राउंड ऑफ करते हैं, कोई राउंड ऑफ नहीं करते, उसके हिसाब से वो थोड़ा सा डिफ़र हो सकता है आंसर, ओके। तो यहाँ पर आपका ये दोनों वैल्यूज एस्टिमेटेड जो पूछे थे वो हमने फाइंड कर लिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो सेम तरीके का क्वेश्चन है, देखिए सेम इन्फॉर्मेशन आपको दिए हुए हैं। पूछा क्या है, देखिए गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्शन एंड डिमांड ऑफ कमोडिटी ऑब्टेन द 2 रिग्रेशन लाइन्स। यहाँ पे आपको रिग्रेशन लाइन्स पूछा गया, यानी कि x ऑन y और y ऑन x, राइट। और आपको इन्फॉर्मेशन सेम दिया हुआ है, दोनों का मीन दिया है और दोनों का स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी हम लोगों को और भी आगे बोला है, कोएफिशिएंट कोरिलेशन दैट इज आर कितना दिया है, 0.6। ऑल्सो एस्टिमेट द प्रोडक्शन व्हेन डिमांड इज 100। तो यहाँ पे प्रोडक्शन मतलब क्या है, हमारा x बराबर है, और डिमांड मतलब क्या है, हमारा y। तो यहाँ पे वो आपको इन शॉर्ट क्या पूछ रहे हैं, x ऑन y के इक्वेशन में आपको कह रहे हैं कि y के जगह पे क्या ले लीजिए, 100, ओके। इस तरह से आपको सोचना है। तो यहाँ पे हमें ये दोनों इक्वेशन फाइंड करना है, बट वैल्यू एक का ही फाइंड करना है, खाली x ऑन y में हम y के जगह पे 100 पुट करने वाले। तो पहले जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो लिख लेते हैं। देखिए x बार आपका 85, y बार आपका 90, x स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x 5 है और स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y 6। पहले हम लोग bxy by x निकालेंगे फॉर्मूला के हिसाब से। देखिए
पुट करते हैं वैल्यूज़ तीनों हमें दिया हुआ है जो, वो 6/5 आपको देगा 1.2 और उसे 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा आपको 0.72। ओके, फिर हम लोग आगे यहाँ पे BXY निकालेंगे, दैट इज़ R इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ Y अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ X। गलती से लिखा है यार, वापस से Y दिया ना तो नीचे Y आना चाहिए। अगेन आपको यहाँ पे इंटरचेंज करना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर्स में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। तो वैल्यूज़ आपका 5/6 होगा, जिसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा आंसर 0.83। मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 के साथ तो आंसर आएगा आपको 0.5। अब ये दोनों वैल्यूज़ मिल चुके हैं तो अभी हम लोग रिग्रेशन इक्वेशंस फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग y ऑन x निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला ले लेते हैं। y बार दिया हुआ है, x बार दिया हुआ है, BYX आपने फाइंड किया, राइट। तो पुट करते हैं इसे, 0.72 को अंदर मल्टीप्लाई किया जाएगा दोनों से, तो आपको इस तरह से आएगा ओपन करने पर। -90 को यहाँ पर ले लेते हैं तो +90 हो जाएगा। तो एक माइनस एक प्लस है तो सॉल्व करने पर क्या आएगा, आपको प्लस में आंसर लेना है। ओके, नंबर्स को माइनस करेंगे लेकिन आंसर प्लस में आएगा, जो कि आता है 28.8। सेम वे सेकेंड रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड करेंगे x ऑन y, तो उसके लिए लेंगे वैल्यूज़ x माइनस एक्स बार, BXY y माइनस वाई बार, सारे वैल्यूज़ पता है वो पुट कर लेंगे। 0.5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 0.5y और -45। -85 को यहाँ पर ले लेते हैं, प्लस हो जाएगा। एक माइनस एक प्लस है तो नंबर्स को माइनस करना है, लेकिन साइन ग्रेटर नंबर का आएगा तो +40 हो जाएगा। तो दोनों इक्वेशंस रेडी हो गए। जो आपका फर्स्ट पार्ट पूछा था वो नीचे आपको बोला है एस्टिमेटेड प्रोडक्शन फाइंड करने बोला है जब डिमांड 100 है, यानी कि x ऑन y में आपको पुट करना होगा, y के जगह पे क्या लेना है 100। तो इस इक्वेशन में y के जगह पे 100 लेंगे हम। सो इक्वेशन लिखते हैं पहले और y के जगह पे हम लोग 100 लेंगे, तो 100 इंटू 0.5 क्या हो जाएगा आपका 50, और 50 + 40 कितना आ जाएगा 90। देयरफॉर द प्रोडक्शन इज़ 90 व्हेन डिमांड कितना है आपका 100 है। क्लियर। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो जाता है। तो आगे के सम हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो हमारे इन वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के बीच इन्हें शेयर ज़रूर करें। बाय बाय, टेक केयर।